हाँ जी, सीए फाउंडेशन चैंपियंस, तो स्वागत है आप सबका 10 कदम सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम सेट रिलेशंस फंक्शन के कुछ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत सारा कंटेंट तो मैं यहाँ नहीं लेके आ सकती क्योंकि शॉर्ट वीडियोस की सीरीज है, बट वो क्वेश्चन जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं और जो ईजी भी है, जिससे तुम ईजिली मार्क्स स्कोर कर सकते हो, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। ठीक है, तो इवन इफ तुमने पूरा चैप्टर छोड़ के रखा है, ये कुछ क्वेश्चंस देख लोगे तो कुछ इजी मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है बेटा जी। एंड यस, नोट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई कंटेंट लिंक से। चलिए आइए जरा, ये ना आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट दिस इज सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 2 की पावर n। n मतलब एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 3, तो 2 की पावर 3 इज 8। आंसर क्या आ जाएगा? 8। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। नेक्स्ट देखिए फटाफट से जब सबसेट की बात हो ही गई है तो प्रॉपर सबसेट भी समझ ही लेते हैं। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट इज, प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब होता है बेटा? ध्यान देना, प्रॉपर सबसेट में जो सेट इटसेल्फ होता है उसको एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, राइट। सो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला है 2 की पावर n-1। अभी देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5-1 यानी 2 की पावर 2 की पावर 5-1 यानी 32-1, दैट इज 31। एक और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो इस अटेम्प्ट में देखा गया था, मतलब लेटेस्ट सितंबर 25 में देखा गया था, उन्होंने पूछा था प्रॉपर सबसेट्स एक्सक्लूडिंग द नल सेट। अब देखो, सबसेट में द सेट एंड द नल सेट बोथ आर इंक्लूडेड, राइट। सबसेट में, प्रॉपर सबसेट में द सेट इज एक्सक्लूडेड। अब उनने क्या पूछा? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट एक्सक्लूडिंग द नल सेट, तो एक और नल सेट माइनस कर देंगे तो उस केस में आपका आंसर 30 हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, क्या पूछ रहे हैं, राइट। ये हो गया सबसेट और प्रॉपर सबसेट का फेवरेट क्वेश्चन है आईसीआई का। फिर उसके बाद ये वेन डायग्राम वाले यानी यूनियन इंटरसेक्शन वाले एक आध क्वेश्चन तो 100% रहता ही है। ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चन है, देख पा रहे हो, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 35 ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स एंड 37 ऑप्टेड फॉर कॉमर्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बोथ मैथ्स एंड कॉमर्स, मतलब इंटरसेक्शन बोथ मैथ्स एंड कॉमर्स का वेन डायग्राम भी बना सकते हो, फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हो। हमको पता है कि यूनियन में या यूनिवर्सल सेट की बात करें, चलो जो दिखना हो, यूनियन लिखना हो या यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर दोनों सेम ही होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स इन मैथमेटिक्स यूनियन कॉमर्स कितना है? 50 है। ठीक है, फिर मैथमेटिक्स वाले कितने हैं? 35 है, और कॉमर्स वाले कितने हैं? 37 है। तो मैथ्स और कॉमर्स के इंटरसेक्शन वाले कितने होंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है यूनियन का? m प्लस c माइनस m इंटरसेक्शन c। बढ़िया, ठीक है, तो यहाँ से m इंटरसेक्शन c आराम से हम निकाल सकते हैं 50 माइनस, सॉरी इसको यहाँ पटक दे, 35 प्लस 37 माइनस 50 कर देंगे। ठीक है, चलो फटाफट से इनको सब्ट्रैक्ट करो, 35 प्लस 37 माइनस 50, दैट विल गिव यू 22 एज द आंसर। ये भी PYQ है, ये पैटर्न रहता ही है एग्जाम में, चाहे प्रोबेबिलिटी में आ जाए चाहे सेट थ्योरी में आ जाए। इन अ टाउन ऑफ 20,000 फैमिलीज it was found that 40% buy newspaper A, 20% buy newspaper B, 10% families buy newspaper C, 5% buy A and B, 3% buy B and C, 4% buy A and C. If 2% families buy all the 3 newspapers, then number of families which buy only A is, only A आपको निकालना है। ठीक है, अगर मैं इसको वेन डायग्राम से समझाऊं तो आई थिंक तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान देना, अपने पास 3 तरीके के न्यूज़पेपर हैं, A, B और C, राइट। 40% अपन को A से काम है बस, है ना, ओनली A चाहिए अपन को। ओनली A का मतलब है दिस एरिया। ठीक है, ओनली A मतलब B और C का जो भी एलिमेंट है वो हटा दो, हमको ये निकालना है। ठीक है, अब इस पूरे सर्कल की जो वैल्यू है वो कितनी है? 40% है। इस पूरे सर्कल की वैल्यू 40% है, बढ़िया। उसके बाद देखो मेरे को और क्या चाहिए, ये क्या है, इसको अगर मैं शेड कर दूं, ये क्या है? ये वाला एरिया, ये A एंड B है, ये A एंड B है, और दूसरा एरिया कौन सा है? ये वाला, ये A एंड C है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है सबको?
चलो, और उसके बाद ये वाला एरिया है, ये तीनों का इंटरसेक्शन एरिया है, ये वाला एरिया। तो तीनों का इंटरसेक्शन वैल्यू कितना देके रखा है, 2% बाय ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स, तो इसकी वैल्यू 2% है। ठीक है, अब जो ए एंड बी है, ए एंड बी की टोटल वैल्यू क्या थी, 5% फैमिलीज बाय ए एंड बी। तो ये जो पूरा ग्रीन वाला एरिया था ये 5 था, और इसमें से ये 2 हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली 3% हो जाएगा। उसी तरीके से ए एंड सी की बात करें तो जो सिर्फ ए एंड सी बाय करते हैं वो है 4। ठीक है, और तीनों का इंटरसेक्शन एरिया 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरीके से हमने ये निकाल लिया, बस अब हमें यही तो माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, 40 में से 3, 2 और 2 माइनस कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 2 7। सो 40% माइनस 7%, दैट इज हमें 33% निकालना है टोटल फैमिलीज का। सो 20,000 का 33% निकाल लीजिए फटाफट। सो दैट इज 6,600, ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो ये अपन ने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी की तरीका क्या है, अपन को क्या करना पड़ेगा, 24 और 16 के सम में से 35 माइनस करना पड़ेगा। मतलब क्रिकेट और फुटबॉल वालों में से उन दोनों का यूनियन माइनस कर देंगे तो इंटरसेक्शन मिल जाएगा, राइट। सो 40 - 35 इज इक्वल टू 5। डायरेक्टली आंसर आ गया, राइट। अब ये वाला देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी ICAI पूछता है एग्जाम में। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इफ ए सेट इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, तो बोल रहे हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी। कार्डिनल नंबर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। तो उसके लिए पहले ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए में से बी के एलिमेंट्स हटा दो, यानी ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो। ठीक है, तो अब इसमें ए में बी के एलिमेंट कौन कौन से, 2 है, 4 है और 6 है। ये 3 हटा दो, तो ए माइनस बी में बचने वाला कौन है, 1 बचने वाला है, 3 बचने वाला है, 5 बचने वाला है और 7 बचने वाला है। अब इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, 4 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। एक मिनट, ये क्या हुआ, ना 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 ना, ये आंसर अब क्यों नहीं हुआ, काय को काय झालं, जस्ट अ मिनट। या डन। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। ये आपके MTPs में भी बहुत रिपीट हुआ है। ठीक है, फॉग और गॉफ वाले क्वेश्चंस आपके पेपर में आते ही है। तो देखो, fx आपको देके रखा है, gx आपको देके रखा है, आपको फॉग निकालना है एट द वैल्यू ऑफ 4। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले तो x के टर्म में निकालो। फॉग का मतलब क्या है, f इन टर्म्स ऑफ gx। ठीक है, सो 2 की पावर x + 2 था, तो x की जगह पे क्या लिख दोगे, gx, यानी 2x², राइट। x की जगह पे क्या लिख देंगे हम, 2x²। इज दिस क्लियर? और 1 तो वहाँ पे ऑलरेडी था, 1 तो वहाँ पे ऑलरेडी था। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा जी? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई आपत्ति, जल्दी बताइए फटाफट। ठीक है, बस उसको सॉल्व कर दो। तो अच्छा, ये यहाँ पे 2 था ना, 2x² + 2, ये आ गया आपका फॉग की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, 4 x की जगह पे 4 पुट कर देना है। सो 2 × 4 का स्क्वायर इज 16 + 2, तो कितना आ जाएगा, 16 × 2 = 32, 32 + 2 34, ऑप्शन सी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। फिर यहाँ पर उन्होंने बोला है फाइंड फॉग ऑफ द फंक्शन। ठीक है, fx देके रखा है, gx देके रखा है, फॉग निकालना है अपन को। ठीक है, तो f इन टर्म्स ऑफ gx, तो क्या करोगे, x की पावर 8 है, तो जहाँ x है वहाँ क्या डालोगे, 2x² + 1 की पावर 8, 2x² + 1 की पावर 8। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल था। इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, सारे PYQs है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये गॉफ वाला क्वेश्चन है। fx और gx आपको देके रखा है, आपको गॉफ निकालना है, मतलब g इन टर्म्स ऑफ fx। तो g की वैल्यू क्या है भाई, gx क्या है, 7 की पावर x। अब x जहाँ पर है वहाँ क्या लिख दोगे, x + 2। अब ये पावर्स ऐड हो रही है, मतलब पिछले जन्म में बेस सेम रहा होगा, ऑपरेशन इनटू रहा होगा, तब जाके पावर्स ऐड हुई होंगी। तो 7 की पावर x × 7 की पावर 2, यानी 7 की पावर x × 49, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद ये वाला देखिए, ABC आपको देके रखा है, फाइंड C - A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B मतलब इनके कॉमन एलिमेंट्स।
तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, Q और S कॉमन एलिमेंट है, तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, Q, S, और C कितना है भाई, M Q N, ठीक है, M Q N, राइट। C माइनस A इंटरसेक्शन B बोला है, ओके। बताएं क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट से बता दे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। इसमें से आपको MQN जो है आपका C सेट है, इसमें से आपको A इंटरसेक्शन B माइनस कर देना है, ठीक है। तो C में से A इंटरसेक्शन B माइनस कर दोगे तो इन मतलब A इंटरसेक्शन B माइनस करना है, इसका मतलब क्या है कि इस सेट में से A इंटरसेक्शन B के जो एलिमेंट्स हैं वो हटा देने। तो A इंटरसेक्शन B का कौन सा एलिमेंट है इसके अंदर, सिर्फ Q है, तो उसको हटा दो। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, M, N, ऑप्शन ए। समझे ना, समझ पा रहे हो ना। C में से A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स हटा देने, तो A इंटरसेक्शन B में Q, S आ रहा था, अब उसका Q, S का सिर्फ इसके पास Q है, उसको हटा दो, तो बचेगा क्या, M, N, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है एग्जाम में, ध्यान देंगे। आपको A सेट दे के रखा हुआ है और बोल रहे कंसिडर रिलेशन R। अब आपको बताना है कि R क्या है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, क्या है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या होता है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्सिव की, देखना A सेट से रिलेशन R बना है, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जहां पर ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, रिफ्लेक्शन, छाया, आप और आपकी परछाई, ठीक है, एक है, राइट। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है बेटा, पहले वो समझ ले फिर ऑप्शंस देख लेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा, 1,1, 2,2, 3,3, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि सिमेट्रिक में अपोजिट, मतलब जैसे 1,2 लिखा तो दूसरा 2,1 हो जाएगा, ऐसे। तो सिमेट्रिक में क्या आ जाएगा बेटा, 1,2, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2,1, ठीक है। फिर उसके बाद 2,3, तो उसका उल्टा 3,2, राइट। और ऐसे ही 1,3 तो 3,1, तो ये सिमेट्रिक होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिटिव क्या होता है, जैसे वो आपने सर्कुलर टेस्ट पढ़ा है ना, वैसा कुछ। ट्रांजिटिव में ऐसा होता है A, B, B, C और A, C, ये होते हैं ट्रांजिटिव के एलिमेंट्स। यानी इस सेट के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1,2, 2,3 और 1,3, ये ट्रांजिटिव होता है। और इक्विवेलेंस क्या होता है, जो ये तीनों होते हैं वो इक्विवेलेंस होता है। अब चेक कर लो कि ये जो R रिलेशन दिया है वो क्या है। देखो अगर ये सिमेट्रिक है तो इसके अंदर अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो इसके अंदर 1,1, 2,2, 3,3 होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव तो है ये। फिर अगर ये सिमेट्रिक है तो 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 1 होना चाहिए। तो ये तो इतना सारा नहीं दिख रहा, 1, 2, 2, 3 दिख रहा है, बाकी के तो नहीं दिख रहे, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है, ये सिमेट्रिक तो नहीं है। फिर ट्रांजिटिव की बात करें तो 1,2 होना चाहिए है, 2,3 होना चाहिए है, 1,3 है, तो यस इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। समझ गए, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बताइए, सिमेट्रिक है क्या, नहीं है। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, भाई ट्रांजिटिव भी है। फिर रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये स्टेटमेंट सही है, रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये तो गलत है। आ गई बात समझ में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ये सेट थ्योरी के कुछ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए, इजी है, स्कोरिंग है, इसीलिए इस वीडियो में लेकर आ गई मैं। हालांकि चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस की फाइल डाउनलोड करनी है तो आप स्कैनर में इस स्कैनर को स्कैन कर सकते हैं, QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।